गुड इवनिंग दोस्तों। आदाब। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक है मेरा एक रोज़गार, एक हमारे प्राइवेट सेक्टर के रोज़गार के बारे में। रोज़गार बहुत सारे हैं जो हमारे देश के युवा लोग अलग अलग सेक्टरों में रोज़गार कर रहे हैं। तो मैं एक प्राइवेट सेक्टर के रोज़गार के बारे में इस टॉपिक में बात करना चाहूँगा कि कोई भी सेक्टर हो, किसी भी तरह का सेक्टर हो, वो उतना अच्छा नहीं होता है जितना बाहर से लगता है, और ना इतना बुरा होता है जितना अंदर के लोग बताते हैं। दोनों के बीच में जो चलता है वो होता है उसके अंदर का प्रॉपर काम। तो वही एक सच्चाई के लिए बताना चाहता हूँ मैं। और वो सच्चाई क्या है, कौन से सेक्टर के बारे में बात करना चाह रहा हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। काफ़ी अच्छी तरीके से समझाऊंगा क्योंकि मैं भी उसी सेक्टर से हूँ जिस सेक्टर के बारे में बात करने वाला हूँ। जी हाँ, तो मैं बात कर रहा हूँ होटल इंडस्ट्री की। होटल इंडस्ट्री एक ऐसा इंडस्ट्री जो देसी और विदेशी लोगों को, जो टूरिस्ट भी होते हैं, बिजनेसमैन भी होते हैं, और कपल लोग भी होते हैं, अलग अलग तरीके के लोग होटलों में स्टे करने के लिए आते हैं और अपने स्टे को करके एंजॉय लेके और होटल का एक्सपीरियंस लेके वापस चले जाते हैं। लेकिन हर किसी के आने का पर्पज़ और हर किसी के वहाँ रहने का तौर तरीका डिफरेंट होता है। तो मैं उसी टॉपिक में बात करने वाला हूँ। होटल इंडस्ट्री में क्या होता है कि मैंने देखा कि साल 2020 से पहले जो होटल इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड था और होटल इंडस्ट्री का जो स्टाफ था, वो काफ़ी हद तक ठीक था, काफ़ी हद तक अच्छा था। बात करें स्टाफ की तो बहुत अच्छा डिसिप्लिन था, बहुत अच्छे स्टाफ के लोग थे जो एक दूसरे सीनियर पर्सन को रेस्पेक्ट करते थे और जूनियर पर्सन की भी सीनियर लोग कदर करते थे। लेकिन साल 2020 से लॉकडाउन के बाद लगभग 1 से डेढ़ साल तक इंडस्ट्री बिल्कुल ठप हो गई। उसके बाद में दोबारा से उसको पुशअप किया गया और वो चलाई गई। लेकिन उसको चलाने में जो होटलों के स्टैंडर्ड डाउन हुए, चाहे वो स्टाफिंग को लेके रख लो, चाहे वो होटल के स्टैंडर्ड को लेके रख लो, हर चीज़ में कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ किया गया। क्योंकि जब होटल स्टार्ट किए गए थे तो काफ़ी सारा स्टाफ मूव आउट कर गया इंडस्ट्री से कि इस इंडस्ट्री में काम करना सही नहीं है, कि ऐसे टाइम पर इंडस्ट्री बंद हो गई और हम अपने घर का खर्चा पानी कैसे चलाएंगे, आगे इस तरह का कुछ हुआ तो और ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। तो इस वजह से उन्होंने कंपनियों को मूव आउट कर दिया और काफ़ी सारा स्टाफ होटल इंडस्ट्री छोड़ के अदर इंडस्ट्री में चला गया, जिससे कि होटल इंडस्ट्री के लिए काफ़ी सफ़र करना पड़ा और कम स्टाफ में होटलों को रन करना पड़ा। होटलों को रन करने के लिए जब 2 डेढ़ 2 साल बंद रहा, कॉलेज भी बंद रहे, तो स्टाफ भी वहाँ पे नहीं निकला। स्टाफ ऐसा जो ऑनलाइन क्लास किए, ऑनलाइन क्लास करने में बच्चे वो ऐसे ऐसे निकले कि उनका डिसिप्लिन ज़ीरो लेवल था। डिसिप्लिन बिल्कुल नहीं था, कि जिस तरह का डिसिप्लिन सीनियर के लिए होना चाहिए वो जूनियरों में बिल्कुल नहीं था। तो स्टाफिंग का जो सिनेरियो था बिल्कुल चेंज हो गया। उनको बताना समझाना बहुत टिपिकल हो गया। तो उसी तरह से सेम होटल इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड को लेकर रख लें। जो चीज़ों के रूल रेगुलेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली रखे जाते थे, वो काफ़ी सारे कॉम्प्रोमाइज़ और उनको रिड्यूस कर दिया गया। सिचुएशन ये थी कि बिजनेस को बूस्ट करना है। बिजनेस को बूस्ट करने के लिए काफ़ी सारे, जो हमारे जैसे मान लो आउटसाइड फूड अलाउड नहीं है, आउटसाइड विजिटर अलाउड नहीं करते होटलों में, बट बिजनेस को मूव करना है, बिजनेस को पुश करना है, तो हमको उनको भी थोड़ा ढील देनी पड़ी उन चीज़ों पे। और सारे कई सारी चीज़ें ऐसी थी जो उनको कम करना पड़ा। और स्टैंडर्ड लेवल इस तरह से डाउन हुआ कि गेस्ट कई बार गेस्ट आते थे, पहले हल्ला गुल्ला करते थे लॉबी एरिया में आके, स्टाफ के साथ बदतमीजी करते थे। तो वहाँ पर मैनेजमेंट का क्या रहता था कि इस तरह के गेस्टों को तुरंत आउट करा दो, होटल के अंदर इस तरह के गेस्टों को नहीं रखना है। बट अब क्या हो गया उसके बाद से कि वो गलती ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टाफ के ऊपर ही ली जाए कि गेस्ट को कम से कम समझा जाए। भले ही गेस्ट स्टाफ को गाली दे के चला जाए,
स्टाफ के साथ बदतमीजी करके चला जाए, बट स्टाफ को कम से कम माना जाएगा, स्टाफ की गलती को ज़्यादा से ज़्यादा मानेंगे और सामने वाले की गलती यानी गेस्ट की गलती को कम से कम माना जाएगा, क्योंकि वो हमको बिजनेस दे रहा है, पैसा दे रहा है। लेकिन ये 2020 से पहले बिल्कुल ऐसा नहीं था। मैंने भी 2020 से पहले 3-4 साल काम किया है इंडस्ट्री के अंदर। तो इस तरह की चीज़ें बहुत सारी मुझे देखने को मिली 2020 के लॉकडाउन के बाद से, और लॉकडाउन के पहले में होटल इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में चेंजेस आया है, जो आजकल देखने को मिल रहा है। तो होता क्या है कि गेस्टों की गलतियों को ना मान के स्टाफ की गलती मानी जाती है। इसी वजह से ज़्यादा स्टाफ आजकल मूव आउट बहुत जल्दी कर जाता है, क्योंकि आजकल का स्टाफ में उतनी सहन शक्ति भी नहीं है जितनी पहले थी। अगर प्रेशर पड़ा या किसी किसी तरह की कुछ चीज़ें उनके ऊपर ज़्यादा लोड आया, तो वो मूव आउट कर जाते हैं। भले ही दूसरी जगह जाके भी उनको वैसा ही मिले, लेकिन वो मूव आउट उनका चलता रहता है। पहले क्या था कि हर आदमी कम से कम किसी भी एक प्रॉपर्टी में जाता था, एक कंपनी में जाता था, तो साल 2 साल का समय देता था। बट अब बिल्कुल ऐसा नहीं है। महीने, 6 महीने, 5 महीने, साल भर में मूव आउट कर जाते हैं। कारण यही है कि स्टाफ की गलतियों को ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट करना और सामने वाले मतलब गेस्ट की गलतियों को कम से कम मानना। तो अब इसमें गलती मैनेजमेंट की भी नहीं मान सकते, क्योंकि मैनेजमेंट भी उस चीज़ में फंसा हुआ है कि मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा वो मतलब एक दूसरे की कंपैरिजन बहुत ज़्यादा हो गया है, कंपटीशन बहुत तगड़े हो गए हैं। तो उनको भी बिजनेस बूस्ट करना है, तो आप अगर नहीं लोगे उस गेस्ट को, वो दूसरे की जगह चला जाएगा, दूसरे को नहीं लेगा वो तीसरी जगह चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं वो कंपनी को वो करना पड़ रहा है, और फिर गेस्ट जो जिस तरह से बर्ताव रखता है उस तरह का रखता है, वो स्टाफ को उसके लिए झेलना पड़ता है। और उसकी झेलने की वजह यही होती है कि कोई जो जिसकी सहन शक्ति अच्छी होती है वो चलता रहता है, जिसकी सहन शक्ति नहीं होती है वो मैनेजमेंट की और दोनों के मैनेजमेंट की और गेस्टों की दोनों के दबाव के चक्कर में इंडस्ट्री को या कंपनी को छोड़ के चला जाता है। कई बार ऐसा होता है, हर डिपार्टमेंट की बात है, चाहे वो F&B हो, हाउसकीपिंग हो या इंजीनियरिंग हो, अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग तरीके के काम होते हैं। एचओडी स्टाफ कहता है कि एचओडी ने हमको बहुत ज़्यादा सुनाया, बहुत ज़्यादा हमें प्रेशराइज्ड किया, ये किया वो किया। बट एचओडी कंपनी ने रखे इसीलिए होते हैं कि स्टाफ को अच्छे से अच्छा ब्रीफिंग दें, अच्छे से अच्छा उनको ट्रेनिंग दें, अच्छे से अच्छा काम सिखाएं, क्योंकि वो भी उस लेवल से निकले हैं, वो भी उस लेवल से आए हैं कि उन्होंने भी बहुत कुछ सुना है, देखा है, समझा है। वो तब जाके उस लेवल पर पहुँचे हैं और आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सिखाना ये होता है, अगर आप स्टाफ नीचे लेवल का गलती करता है, तो गलती करने पर कई बार क्या होता है कि स्टाफ को बुरा लग जाता है कि एचओडी ने ऐसे ऐसे क्यों बोल दिया। भाई कंपनी ने एचओडी को रखा ही इसलिए है कि आपको सुनाने को समझाने के लिए। एचओडी काम करने के लिए नहीं होता है, वो एचओडी वो काम करता है जो स्टाफ नहीं कर पाता। एचओडी उस काम के लिए रखा जाता है जहाँ पर स्टाफ की कैपेबिलिटी ख़त्म हो जाती है, इसलिए एचओडी रखा जाता है। तो स्टाफ बुरा मान जाता है। कारण यही है कि डिसिप्लिन लेवल उतना नहीं है जितना पहले स्टाफ में था। पहले का जो स्टाफ था वो डिसिप्लिन और अपने स्किल के अकॉर्डिंग ऊपर ऊपर लेवल पे चले गए। कोई एचओडी है, कोई मैनेजर रैंक पर है, बट उसके बाद जो भी स्टाफ आया है, नया स्टाफ आया है, वो उसी तरह का है। बस इंडस्ट्री को काम करने के लिए लेना पड़ रहा है और लोगों को काम जिनको चाहिए वो काम कर रहे हैं। बट मानना मेरा यही है कि 2020 के बाद से होटल लाइन का जो स्तर, स्टैंडर्ड की बात करें चाहे डिसिप्लिन की बात करें, बहुत नीचे गया है। और सीखने वालों के लिए अभी भी बहुत कुछ है इंडस्ट्री के अंदर, और इम्प्रूवमेंट भी कर रहे हैं, बहुत अच्छा खासा पैसा भी कमा रहे हैं। तो कोई ये कहे कि होटल इंडस्ट्री ख़राब है, मैं ख़राब नहीं कह सकता, क्योंकि मैं भी उसी इंडस्ट्री से हूँ, उस इंडस्ट्री में रहकर पैसा कमा रहा हूँ, मेरा घर चलता है उससे। और कोई ये कहे कि होटल इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, तो वो भी मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि होटल इंडस्ट्री में काम करने के बाद अगर आदमी बाहर जाता है तो घर के त्यौहार, घर के फेस्टिवल, सालों के त्यौहार और बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं जो कि नहीं हो पाती हैं। तो क्योंकि वो इवेंट उसी टाइम पर होते हैं जब गेस्ट लोग भी आपके पास आए हुए होते हैं।
आजकल हर आदमी त्योहार फेस्टिवल मनाने के लिए बाहर जाता है, होटलों में रुकते हैं। अब आप अपने फेस्टिवल मनाने चले जाओगे तो उनके फेस्टिवल कौन मनवाएगा? क्योंकि एडवेंचर और बात करें टूरिज्म की, तो टूरिज्म और एडवेंचर का सीन यही है कि आदमी उसी टाइम पर निकलता है जिस टाइम पर आपको छुट्टियों की ज़रूरत होती है, तो वो सब चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं होटल इंडस्ट्री में। तो यही है, अच्छा बुरा हर सेक्टर में है, अच्छा बुरा हर सेक्टर का पहलू है। तो बुरा कहें बुरा भी नहीं है, अच्छा कहें अच्छा भी नहीं है, लेकिन हाँ, सीखने वालों के लिए, करने वालों के लिए बहुत कुछ है इंडस्ट्री के अंदर। तो वीडियो मेरी कैसी लगी कमेंट करके बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और कमेंट करें और वीडियो को देखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।